हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 57 बेटा एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले फॉर्मूले ध्यान से समझिए बेटा। आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है? चारों तरफ की दूरी। जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन बॉर्डर से दिखाया है ना, तो मुझे ये नापना है कि ग्रीन बॉर्डर कितना है, तो मैं परिमाप निकालूंगी। तो आयत में क्योंकि लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है, यानी कि 2 लंबाइयाँ जमा 2 चौड़ाई हमें करनी है परिमाप के लिए। तो फॉर्मूला बन गया 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि खोलेंगे तो 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसे वृत्त का परिमाप क्या है? 4 गुणा भुजा। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक ही भुजा को यानी कि 4 बार गुणा कर देंगे। या तो 4 बार जमा करो उसे, है ना, सेम चीज को, या 4 से गुणा कर दो। ऐसे इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई होता था ना, तो ये भी भुजा गुणा भुजा बन गया आपका। अब क्वेश्चन करते हैं, मेज पोस्ट के चारों तरफ लेस लगाने के लिए क्या जरूरी है? क्षेत्रफल या परिमाप? जैसे मैंने इसी क्वेश्चन को अगर इसके चारों तरफ बॉर्डर बनाया है, समझ लीजिए लेस लगाई है, तो इसका मतलब मैंने क्या करा है? इसका परिमाप, है ना। फूलों की एक क्यारी की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 20 मीटर है। इस क्यारी के चारों तरफ तार के द्वारा 5 पूरे चक्कर की बाड़ लगानी है। तो हमें क्या जानना जरूरी है? चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए बाड़ लगानी है 5, है ना। तो बीच में तो कुछ नहीं भर रहा, तो इसका मतलब परिमाप निकालना है। और एक चक्कर यानी कि एक परिमाप। तो हम इसने पूछा नहीं था, फिर भी हम बता देते हैं। तो कितना बनेगा परिमाप? 50 जमा 20 जमा 50 जमा 20। आंसर आ जाएगा आपका 140 मीटर एक चक्कर का। तो 5 पूरे चक्कर लगा रहे हैं, तो 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 700 मीटर हो गया आपका। नेक्स्ट है, रीना एक वर्गाकार पार्क के चक्कर लगाते हुए 3136 मीटर चलती है। अब वर्गाकार पार्क का चक्कर लगा रही है, इसका मतलब उसने परिमाप निकाला है। और परिमाप लगाते करते करते वो कितना परिमाप निकला? टोटल 3136। तो हमें भुजा बतानी है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। परिमाप का क्या फॉर्मूला है? वर्ग का 4 गुणा भुजा। परिमाप ऑलरेडी हमें पता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3136 और यहाँ लिखा 4 गुणा भुजा। अब भुजा मुझे नहीं पता, तो जो चीज़ नहीं पता उसे आप यहीं छोड़ देंगे, और जो यहाँ पे गुणा हो रहा है उसे हम यहाँ जाके भाग कर देंगे। यानी कि 3136 को आप 4 से भाग कर देंगे, तो हमारी भुजा आ गई 784 मीटर। आशु की गणित की पुस्तक की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है। इसकी चौड़ाई सेंटीमीटर में बताएं। तो यूनिट्स आप अच्छे से समझ चुके हैं। 5 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, यानी कि छोटे से बड़े पे जाना है। छोटे से बड़े पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? अगला ही स्टेप एक आगे जा रहा है, तो 10 से भाग कर देंगे। छोटे से बड़े के लिए भाग करते हैं। 10 से भाग किया एक को, तो ये बन गया 0.1 सेंटीमीटर। अब क्योंकि 5 मिलीमीटर है, तो ये कितना बन गया? 5/10 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। तो टोटल इसका चौड़ाई कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर तो पहले ही थी, और 0.5 और मिल गए, तो यानी कि 15.5 सेंटीमीटर जोड़कर। नेक्स्ट है, एक फर्श की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। देखिए, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। 8 मीटर लंबाई है, 5 मीटर चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। इस पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 40 वर्ग मीटर। 40 वर्ग मीटर निकाल लिया बेटा आपने। आगे क्या कह रहा है? 4 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार आकृति वाले कपड़े को फर्श पर सुखाया गया है। अब इस फर्श पर इसने 4 मीटर के एक वर्ग वाले कपड़े को सुखा दिया है, यानी कि देखिए हमने लाल रंग से शो किया है। अब बताना है कि फर्श के बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको पता चल रहा है ना कि मुझे इस वाले नीले हिस्से का क्षेत्रफल बताना है। तो नीले का टोटल हमने निकाल लिया, 40 था। अब लाल भाग ने कितना कवर किया? लाल वाले की भुजा कितनी है? ये वर्ग है, तो इसकी भुजा है 4 मीटर 4 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? जब पूरा अंदर से कवरेज की जा रही है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस लाल वाले ने कितना हिस्सा कवर कर लिया? 4 गुणा 4 यानी कि 16 वर्ग मीटर। अब बचेगा कितना?
आप टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 40 घटा 16, हमारा आंसर आ गया 24 वर्ग मीटर हिस्सा अभी बचा हुआ है। बहुत ध्यान से समझना है आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है बेटा ये। नेक्स्ट है क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर है। तो हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं, परिमाप एक बंद आकृति की बाउंड्री की सभी तरफ की दूरी है, चाहे वो आकृति कोई सी भी हो, 2 डायमेंशनल हो। 2D आकृतियों की सभी बाउंड्रीज का टोटल परिमाप कहलाता है। क्षेत्रफल क्या होता है, उसके अंदर जितना हिस्सा उसने घेरा हुआ है वो उसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क में हर जगह घास लगी हुई है। तो बताइए इस पार्क का एक चक्कर लगाने में कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। बेटा जैसे ये पार्क है ना, तो ये पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, इसका मतलब परिमाप निकाल रहे हैं। और उसने कहा अंदर सारे में घास लगी हुई है। अगर मुझे घास पूछा है, जैसे आगे पूछा है उसने कि कितने वर्ग मीटर में घास लगी हुई है, इसका मतलब मैं इसका क्षेत्रफल भी बताऊंगी। यहाँ पे घास लगी हुई है तो क्षेत्रफल बताएंगे, और चारों तरफ चक्कर लगाना है तो परिमाप निकालेंगे। तो पहले परिमाप निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, 2 भार और ब्रैकेट के अंदर लंबाई जमा चौड़ाई। तो अंदर सॉल्व करा, 60 बन गया, 2 गुणा 60 बराबर 120 मीटर। और क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, लंबाई गुणा चौड़ाई। सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 875, और हमेशा यूनिट में वर्ग मीटर लिखा जाएगा। क्षेत्रफल में वर्ग जरूर लिखा जाएगा, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, और ये फॉर्मूले भी जरूर आपको साथ साथ रिवाइज करते जाना है। नेक्स्ट है बेटा, एक वृत्ताकार मैदान के घेरे की कुल लंबाई 88 मीटर है। पहले हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, वृत्त है ना आपके पास सर्कल, इसके घेरे की कुल लंबाई यानी कि इसका परिमाप, जिसे हम परिधि बोलते हैं सर्कल के लिए, कितनी है, 88 मीटर। और क्षेत्रफल कितना है, 616। क्षेत्रफल यानी कि इसके अंदर का ये 616 है। अब बताइए इस पार्क के 4 चक्कर लगाने पर कितने मीटर की दूरी तय होगी। तो पहले आप मुझे ये बताइए बेटा, एक चक्कर में कितनी दूरी तय हो रही है। आप कहेंगे मैडम इसका परिमाप है ना, तो यानी कि 88 मीटर एक चक्कर में इसका परिमाप तय करेगा वो, और वो क्या है, 88 मीटर। तो अब सीधा हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 चक्कर पूछा था है ना, इसे सॉल्व करके आंसर आ गया 352 मीटर। तो बहुत ध्यान से देखिए, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। इसने दोनों चीज़ें आपको दे दी, परिमाप भी बता दिया, क्षेत्रफल भी। अब क्वेश्चन पूछा है कि चक्कर लगाने में कितनी दूरी। अब आपको अपने आप सोचना है कि मैं परिमाप को फिगर से सॉल्व करूं या क्षेत्रफल मेरे काम का है ना। लेकिन क्योंकि चक्कर लगा रहा है चारों तरफ, तो इसका मतलब हमारा काम की चीज़ परिमाप है ना। ध्यान से समझिए सारे क्वेश्चंस को। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।